नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ ही रियल वेल्थ है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि हाई बीपी क्या होता है, उच्च रक्तचाप किस वजह से बढ़ता है, लाइफस्टाइल में क्या हम बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे जो उच्च रक्तचाप को कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो ज़रूर थोड़ा लंबा होगा लेकिन रियली बहुत नॉलेजेबल होगा, तो प्लीज़ पूरे वीडियो को सुने और जो भी आपके दोस्त हैं, इष्ट मित्र हैं जिनको इसकी आवश्यकता है, उन्हें शेयर भी अवश्य करें। तो देखिए, हाई बीपी क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं। आपका हृदय धमनियों के माध्यम से खून को शरीर में भेजता है। जो शरीर की धमनियों में बहने वाले रक्त के लिए एक निश्चित दबाव जरूरी होता है। जब किसी वजह से दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब धमनियों पे ज़्यादा असर पड़ता है। दबाव बढ़ने के कारण धमनियों में रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए दिल को सामान्य से अधिक काम करना पड़ता है और इस स्थिति को ही उच्च रक्तचाप कहते हैं। उच्च रक्तचाप अगर देखा जाए तो जिस तरह से शुगर धीरे धीरे शरीर को खराब कर देती है, उसी प्रकार से उच्च रक्तचाप एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो धीरे धीरे हमारे शरीर में अनेकों रोगों और खासकर हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। लगातार उच्च रक्तचाप रहने से शरीर में अनेक प्रकार की हानि हो सकती है, हार्ट फेल भी हो सकता है। इसलिए कुछ घरेलू उपाय, लाइफस्टाइल में चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, उच्च रक्तचाप अगर हम देखा जाए कि किस वजह से क्रिएट होने लगती है, सबसे पहले हमें इस चीज़ को जानना चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमारी अपने आप सडनली नहीं आती है। कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ऐसी बीमारियां आती हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है असंतुलित जीवन शैली और आहार। ये दो एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी बॉडी में शुगर, मोटापा, हाई बीपी, अनेकों बीमारियों की जड़ है। तो सबसे पहली जड़ है मोटापा। मोटे व्यक्तियों में बीपी बढ़ने का खतरा आम व्यक्तियों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो लोग शारीरिक श्रम नहीं करते, जो लोग व्यायाम, खेलकूद और कोई भी शारीरिक क्रिया नहीं करते और आराम तलब जीवन जीते हैं, उन्हें रक्तचाप की समस्या ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जो व्यक्ति शुगर, दिल के रोग, किडनी के रोगों से ग्रसित हैं, उनकी जो रक्त धमनियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और उनमें भी उच्च रक्तचाप की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा नमक से बने पदार्थों का सेवन करते हैं, खासकर सेंधा नमक के बजाय जो रेगुलर वाइट सॉल्ट आता है उसका प्रयोग करते हैं, सी सॉल्ट का, तो उन लोगों में भी इस तरह के हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखी जाती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा धूम्रपान, शराब का सेवन करते हैं, बाहर की चीज़ें जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज ज़्यादा खाते हैं, और इसके अलावा कभी कभी प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं को भी बीपी बढ़ने की समस्या हो जाती है। अब देखिए, लक्षण कैसे होते हैं। हाई बीपी के कारण हृदय से जुड़े रोग, गुर्दे के रोग, आँख आदि भी खराब हो सकती है। एक धीमा जहर होता है, स्लो पॉइजन होता है हाई बीपी, जो धीरे धीरे शरीर के अन्य अंगों को खराब करने लगता है। तो देखिए, इसके जो लक्षण क्या होते हैं कि सिर में तेज़ दर्द होता है। उच्च रक्तचाप के लक्षण के रूप में व्यक्ति को थकावट भी बहुत रहती है और तनाव बहुत रहता है। रोगी को सीने में दर्द रहता है और भारीपन की अनुभूति रहती है। इसके अलावा रोगी को सांस लेने में परेशानी महसूस होती है। उच्च रक्तचाप के रोगी को घबराहट महसूस होती है और कुछ भी समझने और बोलने में कठिनाई महसूस होती है। इसके अलावा अक्सर उनके जो पाँव होते हैं वो सुन्न हो जाते हैं और ज़्यादातर होता है कि धीरे धीरे जब एज बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे कुछ मरीजों को धुंधला भी दिखने लगता है। अब हम बात करेंगे कि उच्च रक्तचाप से कैसे बचें और कुछ विशेष आयुर्वेदिक उपायों के भी बारे में बात करेंगे इसमें। तो देखिए, सबसे पहले आप जो आपका जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, असंतुलित भोजन है, इन सबको आपको त्यागना है और आपको अपने जीवन शैली में तो बदलाव लाना ही लाना है ताकि आप इस बीमारी को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकें। तो देखिए, सबसे पहला वज़न जो है उसको जब बढ़ता है और उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो सांस लेने में बाधा उत्पन्न करती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए सबसे बेस्ट रेमेडी है इसके लिए कि आप अपनी वज़न को कम करें। इसके अलावा कोशिश करें कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें। चाहे वो वॉक हो, चाहे रनिंग हो, चाहे स्ट्रेंथनिंग हो, कुछ भी करें, लेकिन कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। इसके अलावा साबुत अनाज, फल, सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट, कम फैट वाले भोजन से भी बीपी कम हो जाता है। इसके अलावा उच्च रक्तचाप के रोगी को डाइट में मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम
से भरपूर खाद्य पदार्थ ज़्यादा खाने चाहिए। इसके अलावा दूध, हरी सब्जियां, दाल, सोयाबीन, प्याज, लहसुन और संतरे, ये जो पोषक तत्व तो इनको पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। प्रतिदिन यदि मेवों की बात की जाए, ड्राई फ्रूट्स की बात की जाए, तो 4 अखरोट या 5 से 6 बादाम आप डेली खाएं। ये भी आपके हार्ट के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा आप रोज़ सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कलियां खाएं। इसके अलावा खट्टे फल जैसे कि नींबू पानी, सूप, नारियल पानी, सोया, अलसी और काले चने, ये भी आप ज़रूर लिया करें। इससे भी जो हाई बीपी है उनको कम करने में मदद मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, दिन में कम से कम 8 से 9 ग्लास पानी अवश्य पिएं। इसके अलावा बिना मलाई वाले दूध का सेवन करें। और सबसे बड़ी बात, यदि आप विटामिन्स की बात की जाए तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि फ़िश ऑयल में मिलता है, आप उसको ज़रूर अपने भोजन में शामिल करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा उच्च रक्तचाप को कम करने में। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को डार्क चॉकलेट का सेवन भी फ़ायदेमंद होता है। अब हम कुछ ऐसे विशेष आहार की बात करेंगे जो आपको ध्यान रखना है। देखिए, पहला तो आपको बीपी यदि हाई हो तो नमक कम खाना है। इसके अलावा कॉफ़ी और चाय का सेवन भी दिन भर में 2 कप से ज़्यादा नहीं करना है। इसके अलावा डिब्बा बंद जितने भी पैक्ड फूड आते हैं उन्हें ना खाएं, क्योंकि उनमें सॉल्ट की मात्रा आवश्यकता से अधिक होती है। इसके अलावा स्मोकिंग और शराब कम से कम करें। इसके अलावा आप बाहर की चीज़ें कम से कम खाएं, ताकि उसमें ऊपर से आपको नमक डालने की चीज़, जिसमें भी खासकर जैसे सैलेड वगैरह आप खाते हैं तो ऊपर से नमक डालना बिल्कुल भी कम कर दें। इसके अलावा आप नींद पर्याप्त लें, तनाव ना लें। जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, उनको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा गुस्से को कम करें, रोज़ाना मेडिटेशन और योगा करें, तो इससे भी हाई बीपी में काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा कुछ विशेष उपाय आप कर सकते हैं, जैसे लहसुन। देखिए, लहसुन हाई बीपी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो सुबह उठ के कम से कम 2 से 3 कच्ची कलियाँ लहसुन की ज़रूर खाएं और उसके बाद गुनगुना पानी पिएं। यह आपके हाई बीपी को कम करने में बहुत मददगार होता है। इसके अलावा दिन भर में 1 बड़ा चम्मच आंवले का रस और इसमें इतना ही चम्मच शहद मिलाकर, मतलब 1 चम्मच आंवले का रस और शहद 1 चम्मच मिलाकर सुबह शाम आप लें, तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा काली मिर्चें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, और अदरक, ये 2 चीज़ें भी हाई बीपी वाले को ज़रूर अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। हाई बीपी के लिए डॉक्टर्स नींबू का उपयोग भी बताते हैं कि आप रोज़ 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़कर 3-3 घंटे के अंतर में पीते हैं, तो इससे भी जो हाई बीपी है वो रिड्यूस होता है। इसके अलावा आप डेली आप कर सकते हैं कि जो नीम की जो कोपले होती है ना, छोटी छोटी हरी हरी पत्तियां होती हैं, स्टार्टिंग में निकलती हैं, रोज़ आप 2 से 3 नीम की पत्तियों को पीस लें और इसे 1 गिलास पानी में घोल कर खाली पेट सुबह सुबह पिएं। इससे सिर्फ बीपी ही कंट्रोल नहीं होता, अनेकों बीमारियां आपके शरीर की कंट्रोल होती हैं। इतनी नेचुरल रेमेडी है कि शायद आपको दवाइयों की भी ज़रूरत ना पड़े, तो ये रेमेडी ज़रूर करें। इसके अलावा जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, मेडिटेशन योगा के साथ साथ 10 मिनट हरी घास पर ज़रूर चलें। ये इससे उच्च रक्तचाप भी कम होता है और जो ब्लड प्रेशर होता है धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। इसके अलावा पालक और गाजर के जूस का भी अगर आप दिन भर में 1 बार सेवन करते हैं, तो ये भी बॉडी के लिए और उच्च रक्तचाप के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा मेथी दाना, 3 ग्राम मेथी दाना पाउडर सुबह शाम पानी के साथ लें और प्रतिदिन यदि आप इसे लेते हैं तो इससे हाई बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा टमाटर का सेवन भी हाई बीपी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आप चुकंदर का रस और तिल के तेल का प्रयोग दिन भर में 1 बार अवश्य करें। ये भी आपकी हाई बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। अब प्रश्न उठता है कि हमें हाई बीपी में डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। देखिए, ब्लड प्रेशर का सामान्य से कम या अधिक होना दोनों ही घातक होता है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जल्दी, इसमें हम लो बीपी के भी बारे में बात करेंगे। अब जब आपका जो बीपी है, चूँकि इस समय हम हाई बीपी के बारे में बात करें, तो जब भी इस आपका जो रक्तचाप है वो 140 और 90 से अधिक रहे कॉन्स्टेंटली, तो उस स्थिति में उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है। तो आप घरेलू उपायों के साथ साथ
आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, खासकर यदि आपके सीने में दर्द और भारीपन महसूस हो रहा है और सांस लेने में परेशानी महसूस हो रही हो या धुंधला दिखाई दे रहा है, तो डॉक्टर से जल्द मिलना चाहिए, अन्यथा यह रोग एक गंभीर स्थिति में भी बदल सकता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।